ओके, जंगल स्काउट की वेब ऐप में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टूल नज़र आ रहे होंगे और इसमें प्रोडक्ट रिसर्च में हम लोगों ने प्रोडक्ट डेटाबेस को देख लिया था और हमारे पास यहाँ पे टूल बॉक्स में एक टूल अवेलेबल है सेल्स एस्टिमेटर के नाम से। सेल्स एस्टिमेटर को जब आप रन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। इसमें तीन चीज़ें आप उसे बता रहे हैं। एक उसे आप बता रहे हैं कि मार्केट प्लेस कौन सा है, दूसरे नंबर पे आप उसको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है और तीसरे नंबर पे आप उसे बेस्ट सेलर रैंक बता रहे हैं। तो ये आपको एक एस्टिमेटेड पर मंथ सेल्स निकाल के देगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस कैटेगरी में अगर इस रेंज तक BSR हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं मंथली वो इतनी हो सकती हैं। किसी भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी को सिलेक्ट करके देखते हैं। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक कोई लिस्टिंग खोल लेते हैं और उस लिस्टिंग को खोल के तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एस्टिमेटेड होगी सेल्स एज पर जंगल स्काउट वो क्या होगी। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे होम पेज पे जाएं और आप किसी भी कैटेगरी किसी भी आइटम को उठा लें यहाँ से। तो यहाँ पे अगर कोई आइटम मुझे, इसको हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे पास USB केबल की वायर है, USB-C केबल है 10 फीट की और इस पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे क्विकली पहुँच जाऊँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स के मुताबिक जी इसका BSR जो है 4930 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 4930। अगर मैं आपके लिए इसको ड्रॉ भी कर दूं तो आपकी स्क्रीन पे जो BSR वो बता रहा है वो ये बता रहा है। तो अब हम यही एस्टिमेट निकाल के देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है सेल फोन्स एंड एसेसरीज में 4930 अगर इसका BSR हो तो इसकी एस्टिमेटेड सेल्स कितनी होंगी। मार्केट प्लेस USA का आ गया, सेल फोन्स एंड एसेसरीज आ गई और जो हमारा BSR था वो हमारा BSR था 4930। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आपको बता रहा है कि इसकी एस्टिमेटेड जो मंथली सेल्स हैं अगर इस कैटेगरी में इस BSR तक हो आपकी प्रोडक्ट का रैंक तो आपकी जो एस्टिमेटेड सेल्स हैं वो 900 यूनिट्स पर मंथ होंगी। सो आई थिंक दिस इज रादर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपको पता चल गया कि जो सेल्स एस्टिमेटर है वो आपको क्या बता रहा है। सेल्स एस्टिमेटर के बाद हमारे पास टूल है लिस्टिंग ग्रेडर का। इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको बता रहा है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, कि वो कोई भी लिस्टिंग या URL आप उसको अगर देंगे तो वो उस लिस्टिंग या URL को क्या स्कोर देगा। तो स्कोर जो वो दे रहा है वो जो भी स्कोर उसको दे रहा है वो देने के लिए वो ये रिकमेंडेशंस है इनको फॉलो कर रहा है। तो जब भी आपको एसिन डालेंगे वो क्या करेगा, उसका प्रोडक्ट टाइटल फेच करेगा और देखेगा कि वो 100 टू बिटवीन 200 है। वो ये देखेगा कि उसमें जो मिनिमम 5 फीचर्स लिस्टेड हैं और उसके बाद वो ये देखेगा कि 100 टू 200 कैरेक्टर पर फीचर क्या इतने कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में देखेगा कि ये आपकी डिस्क्रिप्शन अगर 1000 से 2000 कैरेक्टर के अंदर है और मिनिमम इमेजेस आपके साथ होंगे तो वो आपको क्या कहेगा कि आपकी लिस्टिंग जो है वो एक अच्छी वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग है। तो आप इसको एक हम लोग एसिन डाल के देखते हैं जो हमारा यहाँ पे ओपन है। इसी एसिन को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। और ये आपको बताने की आई थिंक अब जरूरत नहीं रही कि इस वक्त हम कौन से मार्केट प्लेस पर हैं। इस वक्त हम US मार्केट प्लेस पर हैं। मैंने एसिन आपके सामने एंटर कर दिया। जो भी आपका पैकेज होगा उसमें वो आपको एक कोटा देगा। यहाँ पे आपके पास जो पैकेज मेरे पास है इस टाइम इसमें आपके पास 500 सर्चेस पर मंथ हैं। एसिन डाल के मैं यहाँ पे सर्च परफॉर्म करता हूँ तो मेरे सामने जो रिजल्ट आएगा वो आपकी स्क्रीन पे अभी लोड हो रहा है और ये आपके सामने लोड हो गया। इसने अब ये डायल इसका फेयर लिस्टिंग तक चला गया और वो कह रहे जी आपका जो लिस्टिंग स्कोर है वो ये आपके सामने आ गया। तो इसमें
आप देखें तो नीचे आपको वो जो उसने रिकमेंडेशन दी थी उसी में उसने प्रोडक्ट टाइटल को देखा कि 184 के प्रोडक्ट टाइटल है और बाकी सब कुछ ओके है, सिर्फ इसमें जो फीचर्स हैं उसमें जो है वो करेक्टर लिमिट जो है वो आपकी गिवन रेंज के अंदर नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी एसिन का देख सकते हैं कि उस एसिन को जंगल स्काउट कैसे कंसीडर कर रहा है। आप एसिन डाल के भी देख सकते हैं और आई थिंक आप यहाँ से प्रोडक्ट यूआरएल डायरेक्ट कॉपी करेंगे तो प्रोडक्ट यूआरएल यहाँ से कॉपी करके आप उसको यहाँ पे पेस्ट अगर करेंगे और ये पेस्ट नहीं हो रहा है, इसको मैं दोबारा करता हूँ और ये ऐसे भी पेस्ट नहीं हो रहा। आई थिंक ये सिर्फ यूआरएल में से, आई थिंक ये जब भी आप यूआरएल इसको देंगे तो वो उसमें से बाय डिफॉल्ट वो उठाता ही एसिन को है। मैं अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखूँ तो यूआरएल मेरे पास कॉपीड है, लेकिन जब मैं उसको पेस्ट करूंगा इसमें तो आई थिंक इसमें कोई वैलिडेशन वगैरह वो उन्होंने लगा के रखी हुई है जिसकी वजह से वो उस यूआरएल में से सिर्फ एसिन को उठा लेता है। तो ये टूल बॉक्स में आपके पास दो टूल्स हैं, सेल्स एस्टिमेटर और सेल्स ट्रेडर। इनको आप अपनी लिस्टिंग के लिए भी चेक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी को अगर देखना चाहें तो उसका भी आप एसिन वगैरह डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में आपके पास प्रोडक्ट डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस के बाद आपके पास यहाँ पे है प्रोडक्ट ट्रैकर। प्रोडक्ट ट्रैकर में हम लोग जो डाटा लेके आते हैं, रिजल्ट लेके आए थे, अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन की थी तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि फॉर इंस्टेंस के मैं यहाँ पे अगर कर लेता हूँ उसी को ब्लू लाइट ग्लासेस को ही सर्च कर लेता हूँ और सर्च करके जब मैं यहाँ पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करता हूँ तो एक्सटेंशन को रन करके यहाँ पे मैं कोई क्वेरी परफॉर्म करूंगा और सर्च करें मैं ब्लू लाइट ग्लासेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करता हूँ और जब मैं यहाँ से एक्सटेंशन रन करूंगा तो मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स लोड होंगे और जब वो रिजल्ट्स लोड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रही थी, 3 आपके पास एक्शंस अवेलेबल थे, उनमें आपके पास एक एक्शन था प्रोडक्ट ट्रैकर का। तो आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को यहाँ से ट्रैकर में ऐड कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि ट्रैकर काम कैसे करता है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। और इसमें यहाँ पे ये हम ऐड कर रहे हैं, 2 प्रोडक्ट में आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ से ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये थी कि आप जंगल स्काउट की जाएं, इसमें प्रोडक्ट डेटाबेस में जाएं और प्रोडक्ट डेटाबेस में जाके यहाँ पे जो भी आपके पास रिजल्ट आएंगे तो उसमें जो रिजल्ट आपके पास शो हो रहे होंगे वहां पे भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को अगर आप मजीद देखना चाह रहे हैं डिटेल में तो आप उसको ट्रैकर में ऐड कर लें। यहाँ पे मैं इसको लोड करके दिखाता हूँ आपको, इन्वेस्टमेंट होगी। तो प्रोडक्ट ट्रैकर में आप अपना फिल्टर डाल के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके जैसे अगर यहाँ पे मैं किसी भी फिल्टर को लोड करूँ, फिल्टर को और लोड करके यहाँ पे ये फिल्टर लोड करूँ हाई डिमांड और लो सर्च का, तो हाई डिमांड का फिल्टर जब आप लोड करेंगे, हाई डिमांड और लो कंपटीशन का, तो वो इसमें यूनिट सोल्ड मिनिमम 250 और मैक्सिमम जो रिव्यू है वो 50 इसमें करके नीचे आपके पास नंबर आएंगे और यहाँ पे आपके पास नंबर आ रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को चाहें तो आप इसको ट्रैकर में डाल लें। अब ये ट्रैकर में जब आप इसको डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आप इसको किसी ग्रुप में डालना चाह रहे हैं। तो जब आप उसको करते हैं वहां से जंगल स्काउट की एक्सटेंशन से करते हैं तो वो उसको अनग्रुप में डालेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको ग्रुप कर सकें। तो इसमें ये इसका यूजेज ये है कि आप फर्ज करें कि ये ब्लू लाइट ही है, आप किसी एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं और उस प्रोडक्ट में नीश में जितनी भी प्रोडक्ट हैं आप उन सबको वॉच करना चाह रहे हैं ओवर द टाइम स्पैन। तो आप एक ग्रुप बना लेंगे, जैसे फर्ज करें यहाँ पे आपने एक ग्रुप बना लिया और यहाँ पे आप एक ग्रुप बना लेते हैं बॉटल कैप का। तो बॉटल कैप में आप एक तो क्रिएट करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। अब ये आपकी जो बॉटल कैप है ये आपकी यहाँ पे आप अगर जाएं तो प्रोडक्ट ट्रैकर में ऐड हो चुकी होगी और प्रोडक्ट ट्रैकर में आपके सामने यहाँ पे ग्रुप भी बन गया होगा। एक ग्रुप आपके सामने यहाँ पे था ब्लू लाइट ग्लासेस का, एक ग्रुप आपके सामने यहाँ पे बॉटल कैप का आ गया।
तो आप इसको यहाँ पे किसी ग्रुप को चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करने के बाद यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे अब चाहें तो इसको डिलीट कर दें। जो आपने वहां से डाली थी 2 प्रोडक्ट जंगल स्काउट की एक्सटेंशन से, वो आपके पास यहाँ पे आ गई हैं। इनको आप यहाँ पे चेक बॉक्स लगाएं इनको, और इनको आप चाहें तो इनको भी बॉटल कैप में मूव कर दें। तो अब आपने ये 7 प्रोडक्ट अपने पास ऐड कर लिए हैं, और इनको आप वॉच करना चाहते हैं, क्लोजली वॉच करना चाहते हैं, ओवर द टाइम स्पैन वॉच करना चाहते हैं, तो आप उसको फिर ट्रैकर में डाल देंगे। ट्रैकर में जब आप प्रोडक्ट को डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे ना, इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं माउस लेके आऊँ तो आप देखें ये मूव का आइकन आ जाता है। इसको मैं अगर चाहूँ तो नीचे कर सकता हूँ, इसको अरेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें आपके पास यहाँ पे डाटा, फिर मजीद जो डिटेल डाटा होगा वो शो होगा। जिस प्रोडक्ट का डाटा शो नहीं होगा, NA आ रहा होगा, तो जब आप इसको ऐड कर देंगे प्रोडक्ट ट्रैकर में, तो ये 48 आवर लेगा और उसमें उसको पॉपुलेट कर देगा। इसका भी NA है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास डिटेल अवेलेबल है। तो ये आपको ग्राफ बता रहा है, ये बता रहा है जी इन्वेंट्री इसके पास कितनी है, 258, 285, 282 की इन्वेंट्री है। इसके यूनिट कितने सोल्ड हुए, 13। अगले दिन यूनिट कितने सेल हुए, 6 फरवरी को 13, 3 यूनिट सेल हुए। उसके बाद ये आ गया 10, उसके बाद आ गया 5 यूनिट सेल हो गए, और इसका जी हो गया रद्दोबदल। तो आप देखें कि इसका जो रैंक है वो इसके साथ साथ रैंक भी उसका मूव होता जा रहा है, 7, 8 और 9। तो इस तरह आप इसमें डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपके पास ये वेरिएंट एसिन है, इसको डिटेल में मैं आपके सामने फर्दर स्क्रॉल करता हूँ। ओके जी, तो अभी इसमें ग्राफ में आपके पास इन्वेंट्री नहीं आ रही है। इसको जब चेक करेंगे तो आपके पास इन्वेंट्री भी आ जाएगी। ये इसको थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करके कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें थोड़ा सा डाटा ज्यादा हो। जी, ये डाटा आपके सामने, ये थोड़ा सा ओवर द टाइम है। तो आप इसमें देखें, ये जो आप ब्लू लाइन है आपकी, ये जो ऑरेंज लाइन है आपकी, ये आपको क्या बता रही है। आप जब इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल व बैक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑरेंज लाइन आपको ये बता रही है कि इतने यूनिट सेल हुए, इतने सेल हुए, इतने सेल हुए। तो आप किसी प्रोडक्ट को एक मखसूस टाइम में उसको जब ऐड कर लिया, आपने उसको स्पॉट कर लिया कि ये एक अपॉर्चुनिटी ठीक लग रही है, तो फिर आप उसको यहाँ से ट्रैकर में ऐड करके उसको देख सकते हैं। जब भी इसमें कोई रद्दोबदल होगा तो आपको यहाँ पे वो अलर्ट में अलर्ट आ जाएगा और आपको बता देगा कि इसका BSR जो है इंक्रीज हो गया है। 14,654 से इसका BSR 18,000 पे चला गया। तो इस तरह से आप जिस प्रोडक्ट को भी चाहेंगे उसको आप उसका देख लेंगे कि ये हिस्टोरिकल डाटा इसमें कैसे मूव कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पे एसिन करेंगे तो इन एसिन में से जो आपने ऐड किए होंगे, उन एसिन में से आप किसी स्पेसिफिक एसिन को सर्च कर सकेंगे, ठीक है जी। यहाँ से आप इधर से भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे या तो फाइंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट करें, रिकमेंडेड प्रोडक्ट में आप ये आपको आपके एसिन जो आपने एंटर किया होगा उससे आपको बताएगा, प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा। और अगर यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे प्रोडक्ट CSV फाइल के जरिए आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये CSV फाइल आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जितनी भी आपने प्रोडक्ट ऐड की हुई है वो सारी की सारी आप उसको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास से कस्टमाइज कॉलम है। कस्टमाइज कॉलम में ये आपके सामने अंडरस्टूड है। इसमें आप जिस जिस कॉलम पे टिक करेंगे वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कॉलम पे आपके सामने शो हो जाएगी। जब अपॉर्चुनिटी फाइंडर का इंटरफेस आपके सामने लोड हो जाएगा तो वो इस तरह से होगा। ये मोर और लेस, अगर आप खुद भी इसको सेकंड करें तो मोर और लेस ये आपका रिजेंबलिंग है प्रोडक्ट डेटाबेस से। तो अगर आप इसमें डिफरेंस को स्पॉट करना चाहें तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस होगा कि वहां पे प्रोडक्ट डेटाबेस में आपके पास जो भी आप फिल्टर्स डाल रहे थे उन फिल्टर्स के से मैच करती हुई प्रोडक्ट आ रही थी, जबकि यहाँ पे आपको वो कीवर्ड निकाल के देगा। तो जैसे वहां पे आपके पास फिल्टर अवेलेबल थे, ऐसे ही फिल्टर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप अपॉर्चुनिटी 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 इसके ऊपर माउस लेके जाए तो वो कह रहा है और अपॉर्चुनिटी स्कोर इज यूनिक टू जंगल स्काउट combining factors like demand, listing quality and competition. Use it to find high quality potential niches.
इसको आप सिलेक्ट कर लें और इसको आप लोड करें, तो अब आपके सामने जो वो लेके आएगा, तो ये आपके सामने निश निश लेके आ रहा है, यानी समझ लें कि कीवर्ड आपके सामने आ रहे हैं। और यहाँ पे, वहां पे आपको प्रोडक्ट मिल रही थी, यहाँ पे आपको निशेस मिल रही हैं आपकी। माउस कुकी, इसको अगर आप देखें तो इसकी एवरेज मंथली सोल्ड जो है वो यूनिट 19,213 है। और मंथली प्राइस इसकी ये है जी, और मंथली सर्च वॉल्यूम ये है। ट्रेंड 30 डेज का जो ट्रेंड है इसका वो टुवर्ड्स अप है, 90 डेज का ट्रेंड इसका टुवर्ड्स डिक्लाइन है, और इसमें कंपटीशन वेरी लो है। इसको आप क्लिक करें तो अब ये आपके सामने नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है उनकी। तो ये आपको बता रहा है जी एवरेज यूनिट सोल्ड 2 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ एंड 3 मंथ। तो 2 ईयर में जो इसके सबसे ज्यादा यूनिट सोल्ड सेल होते हैं वो दिसंबर में होते हैं। दिसंबर में इसके यूनिट सेल होते हैं 29,000। दिसंबर में इसके जो यूनिट सेल हुए वो 29,773 हुए। तो अपॉर्चुनिटी के बाद हमारे पास यहाँ पे हाई डिमांड लो कंपटीशन है। और जब हम हाई डिमांड लो कंपटीशन को देखते हैं तो इसमें आप ये देखें कि हमारे पास जो नंबर आए हैं वो, उसने इसको यहाँ तक, इसका जो डायल है वो यहाँ तक लेके आया, और सीजनैलिटी का वेरी लो, ये इसका वेरी लो, हाई, वेरी हाई, ठीक है। ये इसके 4 पॉइंट्स हैं, 5। लोड फिल्टर में जाके आप बाकी को भी देख लें। हाई डिमांड, बैड मार्केटिंग। तो बैड मार्केटिंग में कौन से फिल्टर वो फाइंड आउट करेगा? हाई डिमांड और बैड क्वालिटी को, बैड मार्केटिंग को हम लोड करके देखते हैं। तो आपके यहाँ पे ये स्कोर, हम लोग इसको मजीद आगे लेके जाएं तो सीजनैलिटी आ गया, नीश स्कोर आ गया आपका। तो ये बैड मार्केटिंग आपकी जो है वो LQS की वजह से होगी। स्ट्रॉन्ग प्राइस पॉइंट और स्ट्रॉन्ग डिमांड, इसको जब आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर आपके पास वो इसी तरह से, मतलब ये फिल्टर आपके मूव हो रहे हैं। सीजनैलिटी वेरी लो और कंपटीशन वेरी लो करके उसने सिर्फ उन प्रोडक्ट को, उन निशीज को फाइंड किया जिसमें कंपटीशन बहुत लो है और सीजनैलिटी भी बिल्कुल नहीं है। तो आप प्रोडक्ट फाइंडर से, अपॉर्चुनिटी फाइंडर से फिर आप डायरेक्ट निशीज को फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिसर्च में है, वो आपकी नीश एंटर के नाम से है। इसमें आपके पास फिल्टर ज्यादा अवेलेबल हैं। आप अगर इसको भी देखें तो इसमें भी आपको अगर लोड फिल्टर करें तो लोड फिल्टर में आपके पास सेम फिल्टर अवेलेबल है, लेकिन आपके पास यहाँ पे डिटेल्ड फिल्टर अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम लोग हाई डिमांड और बैड मार्केटिंग को करें तो अब ये देखें आपकी, उसने LQS पे जो है इसको शो किया। अभी जो LQS आया है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है वो 3 तक जिनका LQS है, इनकी मार्केटिंग मतलब वो कह रहे हैं कि बैड है उनकी। यूनिट सोल्ड 500 से 1000 के बिटवीन, कंपटीशन वेरी लो, एवरेज प्राइस जो है वो 0 to 100 टॉप 10 की। तो यहाँ पे कैटेगरी की सिलेक्शन भी आपके पास उसी तरह जैसे आपके पास प्रोडक्ट डेटाबेस में थी। तो कैटेगरी सिलेक्ट कर लें या फिल्टर आप यहाँ पे अपने सिलेक्ट कर लें। फिल्टर सिलेक्ट करके आप इन रिजल्ट को, यहाँ पे ये आपके सामने रिजल्ट लोड हो गए। और इसको आप जब देखेंगे सुपर माइक्रो सर्वर, तो इसमें ये ग्रीन आपको बता रहा है कि जिसके यूनिट सोल्ड इतने, कंपटीशन वेरी लो है, और लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है वो इसमें 3 है। मतलब क्योंकि हमने जो ये जो फिल्टर लगाया था वो हमने फिल्टर ये लगाया था जिसमें डिमांड हाई हो लेकिन मार्केटिंग बैड हो। हाई डिमांड लो कंपटीशन अगर आप लोड करके देखें तो अब आपका जो LQS है उसका उसने 0 to 1 कोई भी हो जाए, LQS को नहीं उसने टारगेट किया। हाई डिमांड हमने ये किया था, हाई डिमांड और लो कंपटीशन किया था। तो इसमें जब हाई डिमांड और लो कंपटीशन को किया हमने तो 500 से 1000 प्लस और कंपटीशन वेरी लो। तो ये तकरीबन वैसे ही आपका, ठीक है। अब इसमें जब ये कीवर्ड है ये आपका या नीश है आपकी, तो
तो इसमें आपको वो प्रोडक्ट की डिटेल दे रहा है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है आपकी वो ये वाली टॉप प्रोडक्ट्स इन दिस नीश, और यहाँ पे डेटा अगर करें आप तो ये नीश का आपके पास डाटा आ रहा है। ये वही है तकरीबन जैसा आपके पास उसमें आता है ना जंगल स्काउट की एक्सटेंशन में, तो समवट सिमिलर आपके पास वैसी ही डिटेल यहाँ पे लोड हो रही है।